Students, welcome to DSS online classes. Today we are going to study our next topic from mixture, which is solution suspensions and colloids. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मिक्सचर के बारे में डिस्क्राइब किया, व्हाट आर मिक्सचर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर जनरली तीन फॉर्म में पाए जाते हैं. मिक्सचर्स generally are found in three forms: solutions, suspensions and colloids. मिक्सचर तीन तरह के फॉर्म में पाया जाता है. मिक्सचर्स आर जनरली फाउंड इन मिक्सचर आर फाउंड इन थ्री फॉर्म्स: solution, suspension and colloids. Okay students, solution, suspension and colloids. तो इनके बारे में हमें स्टडी करना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, कितने टाइप का सस्पेंशन होता है, कितने टाइप का कोलाइड होता है, ये हमें स्टडी करना है. ये सभी क्या है? ये सभी मिक्सचर है. मिक्सचर इन्हीं तीन फॉर्म्स में पाया जाता है. तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है. सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? लेट्स सी. अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. एक सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है. और आपको पता है होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स मास. ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक दूसरे से जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिक्स होते हैं यूनिफॉर्मली मास में, तो होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है. तो सॉल्यूशन क्या है? यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इट्स मास. जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है. A solution is a type of homogeneous mixture. It is uniform throughout its mass. Okay students, ये यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं. सॉल्यूशन आर जनरली फाउंड इन लिक्विड स्टेट. ये जनरली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. इट इज फाउंड जनरली इन liquid form. It is found generally liquid state. सॉल्यूशन को जनरली लिक्विड फॉर्म में ही हम स्टडी करते हैं. वैसे सॉल्यूशन का डिस्क्राइबेशन इस लेसन में इसी तरह से देना है, बट आपको ये भी जानना होगा कि सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स होते हैं. सॉल्यूशन मेनली दो पार्ट होते हैं. देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है. जनरली सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. जब किसी लिक्विड में, ठीक है, किसी अदर सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट NaCl. जब हम NaCl को NaCl आप सभी जानते हैं क्या होता है? कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? सी वाटर से इवेपोरेट करके हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, आपको पता है. तो NaCl व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. NaCl का वाटर में जो मिक्सचर होता है, वाटर इज एन
एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। NaCl का वाटर में जब NaCl को हम घोलते हैं, नमक को मिक्स करते हैं, तो हमारा जो मिक्सचर बनता है वो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली। जो वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसमें कॉमन सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। शुगर का वाटर में सॉल्यूशन, वो भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कंप्लीटली एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम ट्रू सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें जो सॉल्यूट होता है, जो सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस में मिक्स कराया जाता है, सॉल्वेंट में, जो सॉल्वेंट इसमें क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने से हमें सॉल्यूशन फॉर्म होता है। जनरली कॉपर सल्फेट का वाटर में कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस वाटर, ये भी एक क्या है? मिक्सचर है, ये भी एक सॉल्यूशन का टाइप है। तो ये दोनों क्या हो गए? एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन हो गए। अब सॉल्यूशन कितने पार्ट से मिलके बनता है? 2 पार्ट से मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसा सब्सटेंस जो किसी लिक्विड में मिलाया जाता है उसे हम सोल्यूट करते हैं। जिस सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं किसी अदर सब्सटेंस, व्हेन 2 or more substance mix in the substance in other substance, then the substance which mixed in the other substance is called solute। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस में मिक्स किए जाते हैं तो उसे हम सोल्यूट करते हैं। उन सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? सोल्यूट करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट को और क्या कर सकते हैं? सोल्यूट को और हम क्या कर सकते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। जनरली आप ये जान जाएं कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी मात्रा कम होती है और किसी अदर सब्सटेंस में वो मिक्स होते हैं उन्हें हम डिस्पर्स्ड फेज या सोल्यूट कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिसमें हम मिक्स करते हैं सोल्यूट को, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्पर्जन मीडियम। और डिस्पर्स्ड फेज का डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स होने से हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे सॉल्यूट की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? शुगर ले सकते हैं। व्हेन शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो हमें जो मिक्सचर मिलता है वो वाटर का सॉल्यूशन होता है। वाटर यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। शुगर यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट का काम कर रहा है। शुगर यहाँ पे सॉल्यूट का काम कर रहा है और ये सॉल्यूट वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जा रहा है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में शुगर कंप्लीटली मिक्स होकर के क्या बना रहा है? वाटर का शुगर सॉल्यूशन बना रहा है। क्या बना रहा है? शुगर का हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। शुगर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो शुगर का सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है और शुगर सॉल्यूशन एक क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और इन्हें हम हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाएं और उन्हें हम हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप से भी डिस्टिंग्विश न कर सकें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन भी जनरली हम बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, like I have told you before that in solution solute particles dissolved in solvent. How they dissolved in solvent? वो कैसे सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं? जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आकर के मिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली। The solute particles comes between the space of intermolecular space of the solvent particles and form solution and form a true solution. Here the solute particle mix
in the solvent particles completely uniform throughout their mass, therefore they form a true solution which cannot be distinguished with a highly powered microscope. Okay students, जैसा कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट का पार्टिकल है और कौन सा सॉल्वेंट का पार्टिकल है। जिससे हमें ये नहीं पता चलता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है और हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, सेपरेट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज जो होता है सॉल्यूशन में बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसे हम हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल्स किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है उसका साइज लगभग 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर साइज एक बहुत स्मॉल यूनिट है लेंथ को मेजरमेंट करने का। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। The size of the solute particles in a true solution is 1 nanometer. Okay. On the basis of solvent, there are solvent के basis पे solution को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. So on the basis of solvent, solution are categorized into two parts. Let's see what are they. A solution in which एक ऐसा solution जिसमें solute जो है जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है वो वाटर होता है. A solution in which the solvent is water. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो हो वाटर होता है is called aqueous solution. Aqueous solution. Okay students, the solution in which the solvent is water is called aqueous solution. For example, when ammonium chloride is dissolved in water, then the solution is called अमोनियम क्लोराइड और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है इज एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन ये एक एग्जांपल है हमारा एक्वस सॉल्यूशन का. कॉमन सॉल्ट NaCl और वाटर का जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी क्या है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, ये सॉल्यूट है. द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट is taken as water, solvent is taken as water is called aqueous solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हम वाटर लेते हैं, जिस सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, अगर वो वाटर हो तो वह एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है. सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. सेकेंड टाइप जो होता है, सेकेंड जो है वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन है बच्चों. ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज नॉट वाटर. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. नॉन एक्वस सॉल्यूशन. For example, like carbon tetrachloride, CCl4. Carbon tetrachloride. कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी हम सॉल्यूट्स को मिक्स कर सकते हैं. Therefore, carbon tetrachloride is a solvent which is not water. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूट के फॉर्म में लिया जाएगा वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा. अल्कोहल, अल्कोहल आप सभी जानते हैं अल्कोहल क्या होता है. अल्कोहल इज आल्सो अ सॉल्यूट, सॉल्वेंट. अल्कोहल को भी हम सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में
सॉल्वेंट के तौर पे ले सकते हैं। तो जहां पे सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल हो गया, तो वहां पे या फिर कोई अदर सब्सटेंस, और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स हम ले सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट ना लिया जाए, ओके स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तो सॉल्यूशन का डिस्क्राइबेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर स्टूडेंट्स। बट ऑन द बेसिस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्यूशन का डिफिनीशन बदल जाता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोल। सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, ये तो हम मिक्सचर के बेसिस पे बोलना है। लेकिन अभी आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं। नंबर ऑफ मोल्स जिस सब्सटेंस का किसी मिक्सचर में ज़्यादा होता है, किसी ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स जिस कॉन्स्टिट्यूएंट का ज़्यादा होता है किसी सॉल्यूशन वाले मिक्सचर में, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन, उसे हम सॉल्वेंट करते हैं। लेकिन आप नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ये आप नहीं जानते, ये आपको थर्ड लेसन में पढ़ना है। तो ये मोल के बेसिस पे सॉल्यूशन का डिस्क्राइबेशन आई विल गिव यू इन थर्ड चैप्टर। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? लेट्स सी स्टूडेंट्स, let's see the properties of solution. The first property of solution is it is a type of homogeneous mixture. जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया, यह एक homogeneous mixture होता है और the solute dissolved in solvent uniformly throughout its mass। और solute जिस तरह से solvent में dissolve होते हैं वो mass के uniform way में एक दूसरे से mix होते हैं, completely आपस में mix हो जाते हैं। और सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर स्पेस में कंप्लीटली उससे मिक्स हो जाते हैं, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और एनी अदर सिंपल फिजिकल मेथड्स। यू कैन नॉट सेपरेट द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट्स इन अ सॉल्यूशन बाय सिंपल फिजिकल सेपरेशन मेथड्स। लेट्स सी द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन विथ अ हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप। यू कैन नॉट सेपरेट द सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट even with a highly powered microscope। हाईली पावर्ड माइक्रोस्कोप से भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को सेपरेटली नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इज 1 नैनोमीटर। जो साइज होता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जो कि लगभग 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, या 10⁻⁹ मीटर उसका साइज होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। यू कैन नॉट सी देम even with a highly powered microscope। A solution is a clear and transparent। एक solution जो होता है बहुत ही clear और transparent mixture होता है। You cannot separate it easily। Okay students, these are some properties of solution। We have to study the types of solution। अब हमें solution के types को study करना है। solution mainly 3 तरह के होते हैं on the basis of the percentage of solute in solvent। solute हम solvent में कितने मात्रा में मिक्स कर रहे हैं उनके बेसिस पे सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सेकंड जो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, और थर्ड जो होता है हमारा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। बिकॉज हमारा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, इसलिए द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।